बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक तोता और एक सेठ की कहानी सुनाएंगे जिनका मन हर समय परेशान रहता है। वह इस कहानी को पूरा जरूर सुने, उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो अच्छी बातें दूसरे लोगों तक पहुंच सके और हमारे शेर के सदक़े में उनका भी भला हो सके। किसी गांव में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। उसने घर में एक तोता रखा था जिसको वह हर समय एक पिंजरे में होड़ कर रखता था। वह सेठ उस तोते को खाना भी पिंजरे में ही देता। वह एक पल के लिए भी तोते को पिंजरे से बाहर नहीं निकालता था। वह सेठ उस तोते से बहुत प्यार करता था। उस सेठ के एक नियम था कि वह हर दिन एक स्वामी जी के पास जाते और उनका सत्संग सुना करते थे। सत्संग सुनने के बाद वह सेठ जी अपने दूसरे काम किया करते थे। तोता हर रोज उस सेठ को स्वामी जी के पास जाते हुए देखता। एक दिन उस तोते ने अपने सेठ से पूछ लिया कि सेठ जी, आप हर दिन कहाँ जाते हो? तो सेठ ने कहा कि मैं अपने स्वामी जी के पास जाता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे जिंदगी में क्या करना है इसके बारे में पता चलता है। फिर तोते ने पूछा, सेठ जी, क्या वह बाबा जी पहुँचे हुए बाबा जी हैं? तो वह सेठ कहने लगा, हाँ, वह बहुत ही करामाती और जिंदगी की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तोते ने सेठ से कहा कि सेठ जी, आज आप उस बाबा जी से पूछकर आना कि मैं अपनी जिंदगी में इस पिंजरे से आज़ाद कब होऊंगा, कब मुझे आज़ादी मिलेगी। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए आज जरूर पूछ कर आऊँगा। सेठ जी बाबा जी के पास गए, सत्संग सुना और फिर पूछा कि बाबा जी, मैंने घर में एक तोता रखा हुआ है। उसने पूछा है कि वह आज़ाद कब होगा, उसे इस पिंजरे से छुटकारा कब मिलेगा। सेठ जी की बातें सुनकर अचानक ही वह बाबा जी बेहोश हो गए। बाबा जी को बेहोश होता देखकर वह सेठ घबरा गया और दबे पांव वहां से अपने घर आ गया। घर आकर तोते ने देखा कि उसके सेठ वापिस आ गए हैं। तो तोते ने पूछा, सेठ जी, बाबा जी ने मेरी आज़ादी के बारे में क्या कहा? तो सेठ जी कहने लगे, अबे तुझे क्या बताऊं, जैसे ही मैंने तेरी आज़ादी के बारे में पूछा वह बाबा जी बेहोश हो गए और मैं दबे पांव वहां से आ गया। यह सुनकर तोता कहने लगा, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं समझ गया। अगले दिन वह सेठ जी फिर उस फकीर के पास जाने लगे। उसी समय तोते ने बेहोश होने का नाटक किया। सेठ ने देखा कि उसका तोता तो बेहोश हो गया। उसने उसे पिंजरे से बाहर निकाला। जैसे ही सेठ ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, वह उड़ गया और उड़ते उड़ते कहने लगा, सेठ जी, आपको पूरी जिंदगी गुजर गई उस बाबा जी के पास जाते हुए, ज्ञान लेते हुए, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया। और देखो, मैं उस बाबा जी के पास गया भी नहीं और उनके ज्ञान के सदक़े में आज मुझे आज़ादी मिल गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर हम किसी कामल वली के पास, किसी गुरु पीर बाबा के पास जाते हैं तो सिर्फ वहाँ पर जाना ही नहीं होता, वह जो हमें ज्ञान देते हैं उसे ज़िंदगी में उतारना होता है, उनकी शिक्षाओं पर चलना होता है। तभी हम परेशानियों से बच सकते हैं, तभी हम आज़ादी से ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे मन की सभी चिंताएं खत्म हो सकती है। अगर हम अपने गुरु की दी हुई शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देंगे, उनको ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे, फिर चाहे हम 7 जन्म ऐसा सत्संग सुनते रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही हम आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के पास गया और कहने लगा कि मुझे सपना आया है
कि तेरे घर के बरामदे में बहुत सा सोना गड़ा हुआ है, चल उसे खोद कर निकालते हैं। वह दूसरा दोस्त कहने लगा कि जे सपने बपने कुछ नहीं होते। अगर सपने में तुझे मेरे बरामदे में सोना दिखाई दिया है तो वह मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? घर तो मेरा है और सपने कभी सच नहीं होते। फिर दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं, एक बार हम जहाँ पर खुदाई कर कर देखते हैं, अगर मिल गया तो अच्छा है ना, तू धनी हो जाएगा। दूसरे दोस्त के बहुत कहने पर पहला दोस्त मान गया और उन्होंने वहाँ पर खुदाई की तो उन्हें सोने से भरा एक छोटा सा घड़ा मिला जिसमें सोने के बेशुमार सिक्के थे और वह लड़के एक पल में ही धनी हो गया। ऐसा नहीं है कि सपने सच नहीं होते, बहुत से लोगों के सपने सच होते हैं। जो लोग सपने देखते हैं वही उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सपने देखो, उन्हें पूरा करने की कोशिश करो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी।